तो हम क्या करते हैं कि देखो हम सर्जन तो है नहीं, हम हैं तो एक आर्टिस्ट ना, तो हम अपने आर्ट से उनके फेस को एक सही शेप और सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हो आप, यही आप इसमें सीख रहे हो। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट का देखते हैं स्किन टाइप और स्किन टोन, उसके अकॉर्डिंग हम सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली जैसे हमारे इस क्लाइंट की स्किन ड्राई है, विंटर से तो ऑफकोर्स सबकी स्किन ज़्यादातर ड्राई ही होती है। तो यहाँ पे हमने उनके फेस को अच्छे से क्लीन किया है और उसके बाद टोनर लगाया दालवा का, जो आजकल इतना ट्रेंड में चल रहा है ना। मतलब आप इस टोनर को एज अ मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, एज अ फिक्सर भी और एज अ टोनर भी। और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपके फेस पे कहीं भी पैचेस नहीं आएंगे, बहुत अच्छा मेकअप निकल के आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो एम्बुलेंस का लगा सकते हो, आप कोई सा भी एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक आपकी स्किन को थोड़ा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का, मेरी स्किन अच्छे से प्रिपेयर हो रही है तब तक हम अपना आई मेकअप कर लेते हैं। यहाँ क्लाइंट की डिमांड्स ना बहुत नेचुरल मेकअप की थी, उन्होंने चाहा मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए। आप देखना इस वीडियो में मैंने उनका थोड़ा सा, और जो आपने आफ्टर बिफोर देखा उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। उनको बिल्कुल नेचुरल सटल सा मेकअप चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंस हमने आईज़ में किया। उन्होंने पहले लाइट न्यूड लिप्स मांगे थे, तो हमने क्या करा, थोड़ा सा आईज़ को डिफरेंट करते हैं बट सटल कलर के साथ। ज़रूरी नहीं है रेड लहंगा पहना है तो मैं रेड ही या पॉप कलर का कोई आई मेकअप करूँ, उनको न्यूट्रल में ही चाहिए था। तो मैंने ब्राउन शेड लिया और ब्राउन को लेके लाइट पिंक और ब्राउन को मैंने लेके और कट क्रीज कर दिया है। तो यहाँ बड़ा सिंपल सटल सा मेकअप लग रहा है। यहाँ उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ आए थे, बड़े खुश थे सब लोग, क्योंकि साथ में फ्रेंड का भी मेकअप हो रहा था और हमारी ब्राइड्स का भी। अब मेरा आईज़ में हमने कट क्रीज किया है, हाफ कट क्रीज करके हमने छोड़ दिया। देन उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज के बाद मैंने यहाँ पे सीधा मैक की स्ट्रोक क्रीम लगाई है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप स्विस ब्यूटी की भी बाय कर सकते हो। जब तक मेरी स्ट्रोक क्रीम सेट होती है, हमने आई मेकअप लगाया, आईज को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं किया। आपको पता चलता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्राइड है तो आप सारे ही कलर पे एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना है तो कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट मैंने इनकी आईज पे ग्रीन कलर का लाइनर लगाया था। उसके बाद अंडर आइज़ के नीचे, माउथ के अराउंड अगर आपको लगता है डार्कनेस है तो आप करेक्टर यूज़ करो, और मैं कहती हूँ ऑरेंज करेक्टर यूज़ करो अगर नीड है तो, क्योंकि आपका उनका मेकअप जो होता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है। ग्रे नहीं पड़ना चाहिए मेकअप, काला नहीं होना चाहिए मेकअप, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ना बेस बहुत स्ट्रॉन्गली बनाना पड़ता है। मतलब आपको जो प्रिपरेशन होती है स्किन की वो बहुत अच्छे से करनी है। सेकेंडली आपको करेक्टर कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होता है। तो मैंने यहाँ पे करेक्टर लगाया ऑरेंज कलर का, और स्किन कलर से मैच करते हुए मैंने कंसीलर लिया और दोनों को अच्छे से मर्ज कर दिया। देखा आपने कि आपको सिर्फ जिस अराउंड फेस पे प्रॉब्लम्स है वहीं पे आपको फोकस करना है और कहीं फोकस नहीं करना है, क्योंकि पूरे फेस पे कंसीलर को आपको नहीं लेके आना है। मैंने क्या है, जहाँ जहाँ मैंने करेक्टर लगाया सिर्फ उसी के ऊपर मैंने कंसीलर लगाया। आप देख रहे हो मैं पूरे फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाया कंसीलर, क्योंकि वहाँ हम फाउंडेशन लगाएंगे, और जहाँ हम कंसीलर करेक्टर लगाते हैं वहाँ पे आप फाउंडेशन की लेयर ज़्यादा नहीं दोगे। आप देख रहे हो मैंने उनके फेस पे फाउंडेशन चिक से लगाना स्टार्ट करा है, और मैं चिन पे भी बहुत हल्का हल्का लगाऊंगी, क्योंकि मैं पहले चिक से ही लगाती हूँ। और मैंने यहाँ पे इसको जो फाउंडेशन शेड लिया है, ये हमने लिया है नार्स का पंजाब शेड, जो इनकी स्किन टोन में मैच हो रहा था बिल्कुल। और इसमें मैंने थोड़ा सा लाइट शेड मिक्स किया है, क्योंकि हम ब्राइडल को हमेशा वन टोन लाइट ही देते हैं। अगर आपकी ब्राइड्स डिमांड कर रही है और ज़्यादा फेयर करो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उनको वन टोन ही लाइट करो। जैसा कि अब इनके फेस पे थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, फेस टेक्सचर को हमने कंटूर की हेल्प से ही कट करना था, क्योंकि फेस थोड़ा सा था प्रॉब्लमेटिक। तो हम क्या करते हैं कि देखो हम सर्जन तो है नहीं, हम हैं तो एक आर्टिस्ट ना, तो हम अपने आर्ट से उनके फेस को एक सही शेप और सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हो आप, यही आप इसमें सीख रहे हो। तो मैंने इनके फेस को देखते हुए कि मुझे कहाँ से ज़्यादा कट करना है, कहाँ से ज़्यादा मेरे को लिफ्ट करना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि मैं बार बार पीछे जाके चेक कर रही थी कि हाँ जहाँ मैंने कट किया है वो परफेक्ट कट तो जा रहा है, क्योंकि फेस आपको प्रॉपर ब्राइडल का एक अच्छा खासा फेस देना होता है। तो हाँ, ये साइड ज़्यादा कट होगा, ये साइड कम कट होगा, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको
कट कैसे करना है। अगर फेस नॉर्मल है, अगर ब्राइडल का फेस ज़्यादातर नॉर्मल है तो आपको इतनी हेज़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फेस है तो आप आर्टिस्ट का मतलब ही वही होता है कि एक फेस टेक्सचर को कंटूरिंग और मेकअप के हिसाब से उसको कैसे चेंज कर सकता है, उनका फेस टेक्सचर कैसे उनका ब्राइडल डे स्पेशल कर सकता है फेस टेक्सचर को चेंज करके। तो यहाँ पे मैंने इनके फेस टेक्सचर को देखते हुए मुझे कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना है और कौन सा पॉइंट को है जो मुझे कट करना है, मैंने यहाँ पे किया। और आप फाइनल में रिजल्ट देखा होगा आपने कि आप बता ही नहीं सकते कि इनके फेस में थोड़ी प्रॉब्लम थी। इनके फेस में प्रॉब्लम थी, वो हमने कंटूर की हेल्प से ही उसको कट आउट किया है और हाईलाइट की हेल्प से हमने उसको हाईलाइट किया है। देखो, आप कोई डॉक्टर तो हो नहीं, कोई सर्जन तो हो नहीं कि किसी फेस टेक्सचर को किसी को चेंज कर सकते हो, बट हाँ स्टिल आप उनका डे को स्पेशल कर सकते हो अपनी एक आर्ट से। आर्टिस्ट वही कहलाता है जो अपने आर्ट से कुछ भी एंगल दे सकता है, फेस को कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। हम बहुत डीपली नहीं कर सकते, बट एक शेडो क्रिएट करके हम लोग वो इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि हाँ फेस थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इनका ब्राइडल, तो उसमें आपको पता ही नहीं चला होगा, बट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर किसी का जो लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी की चिक्स में प्रॉब्लम है, तो आपको जो कट करना है कंटूरिंग से वो बहुत ध्यान से करना होता है। आप बैक में जाओ, उनके बैक में जाके देखो सामने से कि हाँ मिरर में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है फेस। अगर लग रहा है अभी भी नहीं और कट करना है तो आपको डबल टू डबल कट करना है। और हाइलाइटर का आपको ज़रूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे आपको बता दिए जाते हैं कि भाई यही हाइलाइटर वाले पॉइंट्स होते हैं। कुछ वीडियो में देखा होगा आपने कि भाई नोज़ के अराउंड करना है, सॉरी नोज़ पे करना है, आइज़ के नीचे करना है, चिन पे करना है। ज़रूरी नहीं है कि सबके फेस को सेम रिक्वायरमेंट होती है। हर फेस की नीड्स अलग होती हैं, हर फेस का डायरेक्शन अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको हाईलाइटिंग और कंटूरिंग करनी है। यही एक आर्टिस्ट होता है। यहाँ बेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और हमने यहाँ पे इनके पाउडर से बेस को सेट कर दिया है। जब तक आप क्रीम का काम कर रहे हो तब तक आप क्रीम करोगे। जब आप क्रीम का काम आपका ख़त्म हो चुका है तो आप पाउडर से फेस को लॉक कर दो। देन उसके बाद आप अपना पाउडर वर्क स्टार्ट करोगे। जब मैंने इनके फेस को कंटूर किया क्रीम कंटूर से, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर कंटूर भी लिया उसको और इन्हेंस करने के लिए, उसको थोड़ा और डिपर दिखाने के लिए पाउडर कंटूर किया। आप देखो, जब मैं वर्क करती हूँ ना, मैं ऐसे एकदम ध्यान से देख रही होती हूँ कि हाँ भाई मैं क्या कर सकती हूँ। मैं लाइट बंद भी करके देखूंगी, फिर लाइट ऑन करके भी देखूंगी। उसके बाद हमारा ब्लशर भी हमारा हो गया है। मैंने आइज़ के अराउंड थोड़ा सा डार्क शेडो लिया है और उसको हम ब्लेंड आउट कर रहे हैं बहुत ध्यान से। काजल लिया और काजल को भी मर्ज कर दिया क्योंकि हमने आइज़ को ही थोड़ा सा हाईलाइट करना था। फेस लिप्स थोड़े से शेप अलग थी लिप्स की, तो हम सोच रहे थे कि हाईलाइट्स को, मैं सोच रही हाईलाइट्स को अलग करके और लिप्स को ज़्यादा हाईलाइट ना करें, सिर्फ आइज़ को हम हाईलाइट करें। अंडर आइज़ को हमने थोड़ा डार्क कलर लेके उसको ब्लेंड आउट किया है ब्लश उसके साथ, काजल के साथ। ब्लशर लगा दिया है मैंने। ब्लशर, आप ब्लशर भी देखना होता है आपको आउटर में कौन सा शेड देना है और फ्रंट पे आपको कौन सा कलर लेके आना है ब्लशर का। तो आपको उसी हिसाब से, ज़रूरी नहीं आपने एक ब्लशर पिक करा और एक को ही लगा दिया अच्छे से। अगर आपको इसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए डीप में तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको डीप में बताऊंगी कि आपको ब्लशर कैसे पुट करना है, कौन से कलर्स उठाने हैं ब्लशर के, वो मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगी उसकी भी। तो यहाँ पे हमने जब ब्लशर इनके लगाया है तो हम हल्का सा ब्लश अपने नोज़ पर, चिन पे भी अप्लाई कर देते हैं ताकि वो थोड़ा नेचुरल सा फिनिश आता है। अर्बन डिकी के मैंने मेकअप फिक्सर से फिक्स कर दिया। यहाँ मेरी ब्राइड रेडी हो गई थी, साथ में उनकी फ्रेंड्स भी रेडी हो गई थी और मेरी सेकंड ब्राइड घूम रही थी क्योंकि मैं उनका भी मेकअप करने वाली थी, क्योंकि दोनों का सेम टाइम पे ही होता है। आप देख रहे हो, आप आई मेकअप थोड़ा सा निकल के आ रहा है। अभी लिप शेड जब आएगा उनके लिप्स पे तो आई मेकअप और ज़्यादा इन्हेंस होने लग जाता है। मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया, लैशेज़ लगाई हैं और यहाँ पे मैं हाइलाइटर मैंने अभी डियोर का भी मंगाया है जो इतना महंगा है, बट स्टिल ये जो होजो का हाइलाइटर जो 250-300 का हाइलाइटर है, इसका जो पिगमेंट्स है ना बहुत अच्छी है, मतलब एकदम नेचुरल सा ग्लो लेके आता है ये। और बहुत ज़्यादा आजकल आप देखते हो ना शाइनी सा जो चिक्स चमक रहे होते हैं, वो यही हाइलाइटर है जिसकी हेल्प से होता है। अब आपको देखो उनके लिप्स की शेप थोड़ी सी चेंज है, तो आपको क्रिएट करना है लिप्स, तो आप सबसे पहले आउटर करोगे। आप पूरी लिप्स की फिलिंग एकदम नहीं कर दोगे, पहले आउटर क्रिएट करोगे, फिर आप देखोगे कि हाँ भी आउटर क्रिएट करने के बाद मेरे को कहाँ और फिलिंग करनी है, देन उसके बाद ही आप लिप शेड करोगे। और आउटर हमेशा आपको डार्क कलर से ही फिल करना है, ज़रूरी नहीं कि आप लाइट से करो। देखो आप लिपस्टिक भी ले सकते हो, अगर आप लिपस्टिक से या ब्रश से कंफर्टेबल नहीं है तो आप लिप लाइनर से, बहुत ईजी होता है पेंसिल के थ्रू आपको आउटर क्रिएट करना। मैं जितना टाइम मेरे को मेकअप में लगता है ना, मैं उतना ही टाइम लिपस्टिक में देती हूँ कि लिप शेप एक ऐसी शेप होती है जहाँ आपको बहुत बारीकी से काम करना होता है। थोड़ी सा भी लिप शेप ख़राब हुई ना तो पूरा मेकअप का लुक ही अजीब सा हो जाता है, मोटी हो गई, पतली हो गई। तो इसलिए आपको लिप शेप
का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ मैंने इनकी न्यूड शेड लगाया था लिपस्टिक का, जो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आ रहा था, बट इन्होंने बाद में चेंज करा दिया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और बेल आइकन को भी हिट कर